हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथ से है और मैथ हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी किया वो साइड्स पर था। ठीक, अब हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हम करेंगे वो एंगल्स पे करेंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज पे काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने त्रिभुज पे काम किया, अब हम कोण पे काम करेंगे। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री में जो कोण होते हैं वो ये 5 कोण होते हैं जी, मतलब इनका जो है इस यही अंतर चलता है। तो वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यही 5 कोण है, इन्हीं पर कार्य होता है ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक, तो उनके जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक सबका अलग अलग वैल्यू है। ये आपके सामने मैंने सारणी बना दिया है। तो ये जो सारणी है ये जो है आपको याद करना पड़ेगा, ये बिना याद की नहीं होगा। लेकिन आज मैं जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस सारणी को हम खुद से बना सकते हैं, यानी इस वैल्यू को खुद से हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उस ट्रिक के लिए मैं आपके सामने 4 कलरफुल मार्कर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको वैल्यू और जो भी मैंने यहाँ पे इनपुट किया है या फिर जो भी बताया वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स से कहूँगा कि आप जो है वीडियो अंत तक देखिएगा, और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं और जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो हमारे व्यूवर्स और फ्रेंड्स हैं वो जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारा जो भी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए यहाँ पर क्या मैंने बताया आपको, देखिए ध्यान से देखिएगा इस सारणी में। तो 5 जो है आपकी ये एंगल्स हैं, मतलब कोण जो है 5 है। ठीक है, वो है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, पहले स्टेप में जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आप ये करेंगे कि आप 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लीजिए। 0 से लेके 4 के नंबर, ये मैंने 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेप आते हैं, तो सेकेंड स्टेप में आप ये करिए कि आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आपने लिखा है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से आपको डिवाइड करना है। तो ये हमारा हो गया 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। ठीक, थर्ड स्टेप में आते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आते हैं। हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिए, यानी वर्गमूल। ठीक है, आप इनका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसको हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अंडर रूट 0/4 हो गया, अंडर रूट 1/4 हो गया, अंडर रूट 2/4 हो गया, अंडर रूट 3/4 हो गया और अंडर रूट, ये 4 है तो इसको आप 4/4 करें या 1 लिख दें, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया। 4/4 जो है तो 1 ही आएगा। तो चौथा जो स्टेप होगा, अब आप देखिए चौथे स्टेप में जो हमारा फोर्थ स्टेप है वहां पर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आता है जब अंडर रूट किए। तो चूंकि 0/4 है डिवाइडेड बाई, तो आप ये कंफर्म है और वही रूट में है तो कोई नहीं, ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है वो 0 ही होगा। ठीक, 1/4 है, चूंकि 1 जो है आप जान ही रहे हैं। ठीक, 1 का कोई मतलब ही नहीं है रूट पे रहने का, और 4 का जो स्क्वायर रूट वो होता है 2, तो ये ऑब्वियसली 1/2 हो गया। ठीक, 2/4 है तो 2/4 को हम अगर कैंसिल कर दें तो ये होगा 1/2। तो 1/2 है तो 1 का कोई मतलब नहीं है रूट में, लेकिन 2 का जो है मतलब है, तो ये हो गया 1/√2। क्लियर है। ठीक वही चीज यहाँ पे है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है लेकिन 3 का कोई नहीं है, तो ये √3/2 हो गया। और यहाँ 1 का कोई मतलब ही नहीं रूट में, तो ये 1। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए साइन के डिग्री का
चार्ट, आप इस चार्ट में देखेंगे तो साइन की जो डिग्री है वही वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। साइन का 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 का 1। क्लियर है? क्लियर है ना? ये ट्रिक पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं, फोर्थ जो है हमारा फिफ्थ स्टेप आते हैं। फिफ्थ स्टेप जब आएंगे हम, तो फिफ्थ स्टेप में अब हमारा क्या है, अब हमारे पास कॉस है। ठीक है, तो कॉस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वैल्यू को इंटरप्लेस कर देना है। मतलब इनकी जो है इस उल्टे क्रम से आपको यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देना है। जैसे पहले 1 है तो 1 को यहाँ लिख दीजिए, 1 के बाद क्या है √3/2 यहाँ लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या है 1/√2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक, उसके बाद 1/2 ये, और ये हो गया 0। क्लियर है? तो देखिए आपको कॉस की वैल्यू भी मिल गई, कॉस का वैल्यू मिल गया आपको। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री √3/2, 60 डिग्री 1/√2, 90 डिग्री क्या बोलते हैं 45 डिग्री 1/√2, 60 जो है 1/2 और 90 0। क्लियर? तो अब हमारे पास साइन आ गया, कॉस आ गया, अब बचा क्या, टैन। चलिए, टैन आपको याद होगा, मैंने टैन के लिए बताया था, टैन के लिए क्या होता है फॉर्मूला बेसिकली। तो टैन होता है साइन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। मतलब इस तरह से हम इसके रेशियो को, मतलब इसके संबंधों को निकालते हैं। ठीक है, टैन की वैल्यू। तो बस आप कुछ मत करिए, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू लिख के आप कर दीजिए, जो आएगा रिजल्ट वही आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा जो सिक्स्थ स्टेप है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। ये 1 है, ये √3/2, ठीक, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ठीक, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। सिक्स्थ स्टेप में मैंने बताया क्या कि साइन है कॉस है। ठीक है, तो साइन और कॉस को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये साइन की वैल्यू है, ठीक, और ये कॉस की वैल्यू है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 0/1। ठीक, ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ठीक, ऊपर है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। ठीक, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, 1/0 हो गया। तो रिजल्ट क्या आता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप है वह, उसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट ये है कि 0 से हुआ, तो 0 से जब डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली 1 डिवाइड हो रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 ही हुआ वो। यहाँ पर 1/2 अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, यानी 1/2 इंटू 2/√3 हुआ, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो ठीक है, ये कट गया, तो वही चीज़ है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 1/√3 बचेगा। ठीक, यहाँ भी है √2 नीचे है, यहाँ √2 नीचे कट जाएगा, बचेगा 1। यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 2 नीचे कट गया तो बचा √3। और चूंकि 1 को, अब 1 जो है 0 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली जो है वो इन्फिनेटिव होगा, यानी कि इनडेफिनिट। ठीक है, ये अपरिभाषित जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसकी वैल्यू अनंत है। तो अब आप गौर से देखिए, टैन का वैल्यू देखिए, यहाँ पर टैन का 0 है, जो 0, 30 पर 1/√3। ठीक है, 45 डिग्री का 1 है, ठीक, 60 का √3 है और 90 का। क्लियर है? ये आपको ट्रिक, आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब बचा हमारे पास कॉट, सेक और कोसेक। तो आपको बता दिया था मैंने कि टैन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये, और कॉस सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को उल्टा कर देना है। ठीक है, कैसे उल्टा करेंगे, जैसे कॉट की वैल्यू है तो कॉट का आप जब करेंगे तो इस वैल्यू को फिर यहाँ से आप इधर से लिखना शुरू करेंगे तो वो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। देखिए कॉट की वैल्यू को आप ध्यान से
ठीक, 10 का था 91, तो मैंने रिप्लेस किया, उसको इधर ले आया, तो देखिए 0 पे इसका इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, 30 पर देखिए डिवाइड पोजीशन में था, ऊपर चला गया तो √3 हो गया। ठीक है ना, कैसे, इसको देख लीजिए कैसे है। cot इज इक्वल टू 1/10। ठीक, तो 1/1√3 है, मल्टीप्लाई पोजीशन में जाया जाए तो √3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो देखिए cot 30 का वैल्यू कितना हुआ, उल्टा किए तो आपको ठीक है, आपको √3 हो गया। फिर 45 का 1 था तो 1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है आपका 60 का है 1, यहाँ पे 10 का वैल्यू √3 है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर 1/3 हो गया। और जब 90 पर आए तो क्या था, यहाँ पर 0 था, देखिए 0 है। क्लियर। इसी तरह से सेक का भी होगा, सेक का भी आप ध्यान दीजिए, सेक का ही है। ठीक, हम लोग ठीक, सेक का क्या है, 30 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का 1 है। फिर सेक का 30, तो यहाँ √3/2 है, तो ऊपर से नीचे चला गया, न्यूमरेटर जो है नीचे आ गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, 2/√3 हो गया। 45 डिग्री है तो 1/√2 है, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे चला आया, देखिए √2 हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 1/2 है, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, तो यहाँ पे 2 रह गया। ठीक, और ये 0 है, ये हो गया। क्लियर है, तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोसेक का भी है, देखिए वैल्यू ऊपर से नीचे चला गया। ठीक, तो ये आपके सामने मैंने चार्ट बनाया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक है, ये बेसिकली तब आपके काम आता है जैसे सपोज आप किसी एग्जामिनेशन में बैठे हैं और आपको वैल्यू अगर आप भूल जाएं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा विकल्प है कि आप इस तरह से आप तुरंत इस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप वैल्यू को ठोस आंसर जान सकते हैं। मतलब आपको गैस नहीं करना पड़ेगा कि ये 45 डिग्री कितना होगा या 60 डिग्री कितना होगा। ये एकदम ठोस स्टेप है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, टेट के एग्जाम में बैठे हैं, या किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम में है, तो वहां पर ये ट्रिक्स जो है, मैंने कई ट्रिक्स अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है आपको, आज इसमें से एक ट्रिक था, यही मैं आपको बताया हूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, और समझ में भी आया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इससे रिलेटेड हम जो है आगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपको मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, कि कोण की डिग्री का मतलब कि कैसे कोण का इस्तेमाल करके हम सवाल को, प्रश्नों को बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये जो है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद।